बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल अनिका ज़फ़र। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम बैक नेक जो है वो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कमीज़ का फैब्रिक जो था उसको फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगा लिया है और लंबाई के रुख भी हमने इसी तरीके से 3 इंच के फासले पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने बॉल पेन की मदद से जो है वो यहाँ पर निशान लगा लिया है और जो हमने निशान लगाया था उससे जो है हमने गुलाई कर देनी है। अच्छे तरीके से आपने जो है वो परफेक्ट शेप दे देनी है। गुलाई करने के बाद हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने इसकी अच्छे तरीके से कटिंग कर देनी है। जी, तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि इसकी जो है वो शेप कैसी आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आई है, क्योंकि जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने इसको कट कर दिया है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, कोई सा भी फैब्रिक आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर जी हमने सबसे पहले इसकी तिरछी कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरी जो है वो ट्राउज़र में से कपड़ा बचा था, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर जो है वो इसकी रेब वगैरह निकाल दूँगी और उसके बाद जो है हमने इस तरीके से यहाँ पर तिरछी कटिंग कर लेनी है। और अगर आप भी करना चाहते हैं स्टिचिंग का कोर्स तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। जी, तो हमने इस तरीके से तिरछी पट्टी काट ली है। अब हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्रेस कर लिया है, बिल्कुल इक्वल कट हुआ है। और उसके बाद हमने जहाँ पर हमने गले के साथ अटैच करना है वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है। पट्टी की जो खुली हुई साइड होगी, यानी कि जहाँ से फोल्डिंग की होगी वहाँ वो हमने इस तरीके से रखनी है और बंद वाली साइड जो है हमने सीधी तरफ करनी है। और इसके बाद हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ज़्यादा फासला नहीं छोड़ना, सिर्फ आपने एक एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले तीरे की सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद जो है वो बैक नेक बनाता है, वो भी ठीक बनता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो प्रोफेशनल तरीके से आप बैक नेक बनाएं तो ये मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप अगर ये मेथड से बनाएंगे गला तो आपका गला जो है वो बहुत ही जो है वो नीट बनेगा और बिल्कुल जो है जैसे दर्जी टेलर वगैरह बनाते हैं सेम वैसे ही आपका नेक जो है वो बनके तैयार होगा। एक बात का आपने और ख़्याल रखना है कि आपने कपड़े को ज़्यादा नहीं खींचना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कपड़े को रखते जाना है और उस पर सिलाई लगाते जाना है। और कमीज़ को भी आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर आप खींचेंगे तो वहाँ पर चुनट्स पड़ जाएंगे और जब हम इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे तो इसकी फ़ोल्डिंग भी अच्छे से नहीं होगी। जी, तो पट्टी को हमने कमीज़ के साथ अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने इसको अटैच किया था और इसकी बाहर वाली साइड जो है इसको अंदर की तरफ हमने खींचना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है। यानी कि जो इसका जोड़ होता है उसको हमने साइड पे रखना है, ताकि जब हम इसकी फ़ोल्डिंग करें तो वो कमीज़ के ऊपर ना आए, तो वो हमारी सिलाई में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके किनारे किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ख़्याल रखना है कि आपके पट्टी के ऊपर जो है वो सिलाई नहीं आनी चाहिए और ना ही आपकी कमीज़ के ऊपर आनी चाहिए। बिल्कुल दरमियान में आपकी सिलाई रहनी चाहिए। और अगर आप ये सिलाई नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला ही नहीं है, बल्कि आप इसको अच्छे से प्रेस भी कर सकते हैं। अगर सिलाई लगा लेंगे बेहतर है और अगर ना भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको मैंने कट कर दिया है। जी, तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो ये है कि हमने इस तरीके से दोनों तीरों का पकड़ लेना है, यानी कि हमारी कमीज़ की जो फ्रंट साइड होगी और बैक साइड जो होगी उसको इस तरीके से हमने पकड़ लेना है। और जहाँ पर तीरे का फैब्रिक आता है, यानी कि जहाँ पर तीरा ख़त्म होता है वहाँ से हमने इसको मिला देना है और जो पिछले गले की पट्टी होगी उसको हमने फ्रंट गले के ऊपर रखना है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम सिलाई भी लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीरा है कमीज़ का। तो इस तरीके से हमने जो अगला गला था हमारा उसको हमने इस तरीके से यानी कि बराबर रखा है। और हमने अपनी जो पट्टी हमने तैयार की थी गले की उसको मैंने बैक साइड पे फोल्ड नहीं किया, उसको फोल्ड करके हमने फ्रंट साइड के ऊपर रखना है। यानी कि जो फ्रंट गला है उसके ऊपर हमने इसको फोल्ड करके रख लेना है। जी, तो यहाँ पर मैंने तीरे की सिलाई लगा ली है। अब मैं दूसरा तीरा भी आपको करके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि गले फ्रंट गले की जो बुकरम होगी उसके ऊपर जो है हमने बैक गले की जो पट्टी होगी उसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमने तीरे की सिलाई लगा देनी है।
सिलाई लगाने के बाद हमने एंड पर जो है वो सिलाई को पक्का कर लेना है। जहाँ से हमने तीरे की सिलाई लगाना शुरू करनी है वहाँ पे भी आपने इसको पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने पट्टी को इसके ऊपर रखा था, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली पट्टी जो है ये बैक साइड पे फोल्ड हो जाएगी। तो मैं आपको दोबारा भी करके दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से हमारी पट्टी थी और जब हम इसको बैक साइड पर लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट तरीके से जो है ये हमारे गले की पट्टी जो है वो तैयार हो चुकी है, हमारा बैक नेक तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप सिलाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप तरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट तरीके से ये तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।